मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाई पवन सर में पुनः आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने 4 टॉपिक का अध्ययन किया। अब हम 5वें टॉपिक में आते हैं, वैदिक संस्कृत, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली। आइए वैदिक संस्कृत के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। देखिए, वैदिक संस्कृत को 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। तो पूर्व वैदिक पूछा है, तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है, अर्थात कब से माना जाता है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक काल माना जाता है। और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से उत्तर वैदिक काल, जो दूसरा क्वेश्चन है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे। तो डी नंबर आपका सही नहीं है, क्योंकि तीनों काम, संस्कृत भी बोलते थे, घुड़सवारी भी करते थे और कई झुंडों में भारत पहुंचे। यह भी सही है, अर्थात डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है भैया, इनमें से किस फसल का ज्ञान इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। कौन सी फसल वैदिक काल के लोग नहीं करते थे। जौ की खेती किया करते थे, बिल्कुल किया करते थे। गेहूं की किया करते थे, चावल की भी किया करते थे, तंबाकू की खेती नहीं किया करते थे। वैदिक काल के लोग तंबाकू की खेती नहीं किया करते थे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। जो वेद भी विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे, उनको किस नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिए, जो वेदों के भी विरोध में काम करते थे और ब्राह्मण के भी विरोध में कार्य करते थे, उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता? श्रमण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शूल्व सूत्र। तीसरा नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर, शूल्व सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। ध्यान रखिए, ऋग्वेद में यह सूचना प्राप्त है, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में। आइए अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम जो है, सबसे पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और फिर उपनिषद, अर्थात ए नंबर ही सही हो जाएगा। सबसे पहले वेद, ध्यान रखिए, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और उसके बाद और उपनिषद। तो ए नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर बहुत ही सरल है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ध्यान रखिए, ऋग्वेद ए नंबर सही हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद अलग है। तो ए त्रयी कहलाते हैं, वेद त्रयी कहलाते हैं। वेद त्रयी में 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद, ध्यान रखना, अथर्ववेद बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? अर्थात ये कई बार कंपटीशन के एग्जाम में शामिल हुआ है, ध्यान रखिएगा। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो यह किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। कहीं कहीं मुंडकोपनिषद लिखा होता है, तो मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वह पशुपालन था। क्या करना था? पशु का पालन था, पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद। सामवेद में संगीत की शिक्षा प्राप्त की जाती है, सामवेद से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता जो थे मनु थे। कौन थे? मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। मनु और श्रद्धा को सृष्टि का पालक माना जाता है, तो प्रथम विधि निर्माता मनु थे। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो ये कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, या इनमें से कोई नहीं? तो लगभग ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है, अर्थात बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? क्योंकि उस समय पशुपालन होता था, गायों का पालन होता था, तो गोधन ही ऋग्वेद का, गोधन, ध्यान रखिएगा, गोधन जो है ऋग्वेद संपत्ति का प्रमुख रूप था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। किस मंडल में मिलता है भैया? 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत ही सरल सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितने हमारे पुराण हैं? 18। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो था इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है वह प्रकृति की उपासना करना था। किसका? प्रकृति की। इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना था। अगला क्वेश्चन है 21वां, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर किसके लिए प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? पुरंदर। तो पुरंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शूल सूत्र जो है वह ज्यामिति संबंधित, ध्यान रखिए ए नंबर सही हो जाएगा, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृतोर्मा मृतम गमय, कहाँ से लिया गया है? अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृतोर्मा मृतम गमय, यह उपनिषद से लिया गया है। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो ध्यान रखिए, आर्य भारत से भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब में। आइए आगे देखते हैं। देखें, सूची 1 में वेद हैं और दूसरे में यज्ञकर्ता, तो मिलान करना है। आइए देखा जाए,
ऋग्वेद, ऋग्वेद को होता या होत्री, होता या होत्री यज्ञ करता थे। यजुर्वेद के अध्वर्यु कौन थे? अध्वर्यु। सामवेद के उद्गाता है उद्गात्री, और सामवेद के उद्गाता या उद्गात्र, और उसके बाद अथर्ववेद के ब्रह्मा जी थे। अथर्ववेद के ब्रह्मा जी थे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 4। ऋग्वेद के होता या होत्र, यजुर्वेद के अध्वर्य, सामवेद के उद्गाता या उद्गात्र, अथर्ववेद के ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन देखें, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अपौरुषेय मतलब उसको अपौरुषेय मतलब होता है कि बिना पुरुष के, अर्थात पुरुष नहीं, कोई पुरुष नहीं, अर्थात कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि यह देवताओं द्वारा रचना की गई, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है कपिल, दूसरा अक्षपाद गौतम, तीसरा उलूक कणद, और चौथा पतंजलि। तो कौन है भैया? वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं उलूक कणद है। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? बहुत ही सरल है, वादरायण। वादरायण, वादरायण सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, इसमें वादरायण सही हो जाएगा 29 नंबर में, वेदांत या उत्तर मीमांसा, और वादरायण हो जाएगा। और मीमांसा या पूर्व दर्शन तो बताया गया जैमिनी। आगे देखें, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को अर्पित है, समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल, सी नंबर सही हो जाएगा। 9वां मंडल, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राजाओं का युद्ध जो था दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह ध्यान रखिए, यह परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया। किस पर लड़ा गया भैया? परुषणी नदी के। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? यह 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर जो है वो 1/6 है। कितना है? 1/6। अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो जैसे पहले बताया गया क्वेश्चन में कि जो सबसे पहले आप इसको देखिए, वेद है 9वां नंबर, वेद है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है और उपनिषद है। तो वेद के बाद आता है ब्राह्मण। तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो ब्राह्मण युग से है। किस युग से है भैया? ब्राह्मण युग से। 34 नंबर क्वेश्चन देखें,
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। किसमें? धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ए नंबर सही हो जाएगा, वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसीलिए है क्योंकि उसमें अभिलेख में जो प्राप्त हुआ 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? बहुत ही सरल है। तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम जी ने। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से, तो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे कौन? स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण जो थे वो निष्क से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक? पतंजलि। खूब पतंजलि का प्रचार हो रहा है, बाबा रामदेव का। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें हैं कौन? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो दर्शन पर सही है, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और दूसरे तरफ देखिए तो ऋग्वेद में क्या है कि ऋग्वेद का मिलान स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं से, क्योंकि इसमें जो है वंदना, जैसे आपने गायत्री मंत्र पढ़ा कि ऋग्वेद से लिया गया है, तो इसमें स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं। दूसरा नंबर यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में जो था वह यजुर्वेद में स्तोत्र और एवं कर्मकांड है यजुर्वेद में। सामवेद में बताया गया कि सामवेद में क्या है? संगीतमय है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो ध्यान रखिए, पहले का चौथा सही हो जाएगा, स्तोत्र और प्रार्थनाएं। दूसरे का हो जाएगा दूसरा नंबर तो स्तोत्र एवं कर्मकांड। तीसरे का सामवेद का संगीत हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिए। और अथर्ववेद का हो जाएगा मंत्र तंत्र। तो हमारा कौन सा सही हुआ? ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सबसे ज्यादा वैदिक साहित्य में सिंधु का वर्णन किया गया है। किस नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु का। अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपद के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपद शासक थे कहाँ के? केकय के। उपनिषद काल के राजा जो थे अश्वपति, वह केकय के शासक थे। आगे, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है तो किसी उपनिषद में प्राप्त होता है, ध्यान रखिए। यह सी नंबर सही हो जाएगा, कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो जो कुंभा काबुल का स्थान है
वह अफगानिस्तान में है। कहाँ है भैया? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो कौन सा है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु इसके पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो अतरंज खेड़ा में लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो जैसे बताया गया कि सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी तो भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो भागवत जो है वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ब्रह्मसूत्र भी है, उपनिषद भी है, भगवत गीता भी है, भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन भैया देखें, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत जो है वह मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से। इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पढ़ा। 91वां क्वेश्चन पूर्ण नहीं है, अगले वीडियो में 51 से पूरा कर दिया जाएगा यह टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।